while planning this session, I was going back into my own mind and thinking about my work. In case you come from a pure science background, um, तभी भी शायद आप इसको देख सकते हैं, हम लोग साथ में इस पे बात कर सकते हैं. When I'm talking to you, I'm approaching it from the twin standpoint. Number one, आपकी thesis या dissertation, और दूसरा publication. और क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी अब बाध्यता है मेरे ख्याल से, आपको 2 पब्लिकेशन तो चाहिए ही होते हैं अपनी थीसिस के लिए. तो publication is a necessary outcome of all that you're doing. And it says introduction to research. I don't think I'll be able to introduce such a massive field of study or a massive domain of understanding called research in 1 hour. I'll try and see how I can build context for you. आपको गर्मी लगे आप पंखा चलिए उनकी तरह, और अगर आपको नींद आए तो आप सो जाइए लेकिन आँख खोल के. और बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का. वी कैन डू दैट. I teach my fellow program students a course called Consumer Behavior, and in 1986 it was cited in that paper. वो कंज्यूमर रिसर्च के ऊपर पेपर था, इसलिए मैंने वो रेफरेंस यहाँ लाना जरूरी नहीं समझा. What you call as scientific inquiry. And a scientific inquiry basically means कि एक कयास और शोध में फर्क समझें आप. कयास is the conjecture, that you are conjecturing that something is a particular way. But when you are doing a thesis or you're writing a thesis, तो आप समझिए कि आप एक साइंटिफिक इंक्वायरी की एक ऐसा शोध कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक समझ जुड़ी हुई है. 3 एलिमेंट्स उसके, और मैंने बीच में जिस एलिमेंट को रखा है उसके इर्द गिर्द आपकी एफडीपी का ये टॉपिक है. ये टॉपिक बात कर रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी और डेटा एनालिसिस की. हम वापस चलते हैं. According to Lawrence, there are 3 intersecting circles of any scientific inquiry, and I have deliberately मेथोडोलॉजी के डिस्कशन के शुरू में हो सकता है, लेकिन एक सेक्शन जरूर होता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का. और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की जरूरत क्यों होती है कि आप जो भी थीसिस बना रहे हैं, आप जो भी पर्चा लिख रहे हैं, अल्टीमेटली वो किसी थ्योरी को या तो प्रूव करेगा या आगे बढ़ाएगा या करेक्ट करेगा और कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम एंड नॉट अप्रोच योर केस वर्क. और मैंने तार हिला दिया, वो नाराज हो गया. नहीं. Yeah, so you approach it from that standpoint. And hypothesis, not necessarily every kind of research would have, but as a researcher, you are expected to hypothesize about the state of the world. What do you know
what do you want to predict, but we say we go forward कि hypothesis हर research design का, हर research process का हिस्सा वो ऐसे जरूरी नहीं है, and constructs. So, remember आप में से कुछ लोग research papers करते होंगे बार बार, पढ़े होंगे आप लोगों ने, ओके? मेजरमेंट का सेक्शन याद है आपके रिसर्च पेपर में, कहीं पे मेजर्स का सेक्शन आता है. So how you measuring the construct? The right term to use would be the construct. जिसे आप आसान जबान में स्केल बोलते हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हैं तो स्केल बोलते हैं, उसको कॉन्स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं. सो कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Though you are doing a workshop on methods, please remember, if you had to fit the effect of y is equal to a plus bx, then the x will be concept, y will be method. ये एनालॉजी कभी मत भूलिएगा, कभी ना भूलें आप. हम कभी भी मेथड के प्योरिटन, हमें गुलाम नहीं बनना है. यू नो व्हाट मेथड की गुलामी मीन? आर लगा देंगे, डब्ल्यू लगा देंगे, एसपीएसएस चल जाएगा, एमॉस लगा दो, पीएलएस चला दो. ये क्या है? ये सब मेथड का ओरिजिनल पेपर जहां पर आप कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसा होता है, आप कोई नया मेथड ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं of understanding a phenomenon, then that's another story. And method is technique employed to test and validate these concepts. How many ways can we validate the same concept? If the concept is psychological well-being of a person, or it is mental health को वैलिडेट करने के लिए आपके पास कितनी तरह की टेक्निक हो सकती है, कोई बताने की कोशिश करेगा? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट. Hypothesis that people with high IQ will have high mental health. Is it a conjecture or is it a hypothesis? इसको इस हाइपोथेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ते ही रहते हैं ना, तो बताइए इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? व्हाट वेरिएबल से पहले क्या आएगा? वेरिएबल आएंगे.
hypothesis will be that IQ and mental well-being are connected. What's the other approach? Research, सोचो, statistics से department में बैठी हूँ, tell me what are the other things? Can I use secondary data for the purpose? निकाली और उनपे डिस्प्ले की कंट्रोल वेरिएबल लगा के रन करके देखा कि क्या कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेंट है या कोई फैमिली कोई हिस्ट्री का फैक्टर निकल सकता है ना. से जाइए तो all have to be intersecting. दैट आपने जो थ्योरी चुनी है, जो मेथड चुना है और जो उद्देश्य है आपकी रिसर्च का, ये इंटरसेक्शन इनका लॉजिकल डिफेंस होना चाहिए. लॉजिकल डिफेंस. मैंने पीएचडी डिसर्टेशन में ये सवाल पूछा कि आपने रैंडम सैम्पलिंग कैसे की. मेथड. कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्यों यूज की. मेथड. Use of convenience sampling could only be justified in the light of objectives of your study and the concept that you're testing. In certain situations, it's a bad idea to use convenience sampling. Then you have to use maybe random sampling. But I have seen PhD theses that explain random sampling as picking up respondents at random. यानी कि कन्वीनियंस सैंपल की जो भाषा होती है वो सुपर इम्पोज कर दी रैंडम सैम्पलिंग. एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बना दिया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. मैं उल्टी कर दूं, नॉन प्रोबेबिलिटी को बना दिया प्रोबेबिलिटी. प्रिसिजन आपकी भाषा का, अगर आप रिसर्चर हैं, लॉजिकल थ्रेड की क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इसकी समझ अपने साथ रखना. So if you have a prescribed textbook, I don't know, of statistics or research method, अगर नहीं है तो किताब जो बाजार में आपको बेहतरीन लगती हो रिसर्च मेथोडोलॉजी की, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे अपने ऊपर कर डाल. प्लीज buy that book, keep it with you when you want to write something, when you're reading a paper, go back to that book again and again to understand what's going on. So that's the building block. Simple question. पहला सवाल. So what? I want to conduct a study of the public sector banks in Uttar Pradesh. 19 such studies have already been conducted in India. They have been conducted in Maharashtra, Orissa and other states. So conducted in Uttar Pradesh. Fair enough, you want to do it, but why? Why is Uttar Pradesh? Can anyone tell me? 19 studies in 19 states have been conducted on banking. Why do you want to conduct a 20th study on Uttar Pradesh? Why is it important? Justification, justification, justification. It may come from literature.
somebody might have written a gap somewhere that we need more studies here, or it may come from population characteristics. So we believe that the population characteristics of 19 states that have been studied earlier are different from the population characteristics of Uttar Pradesh. So you just define. So what is the doing or undoing of editorial desk rejection of papers? अगर आप अच्छे जर्नल में बी कैटेगरी नंबर भेज रहे हैं और ये सो व्हाट आपका पता है कहाँ पे आता है? वेयर डू यू थिंक यू विल फाइंड दिस सो व्हाट? पेपर की शुरुआत के पोर्शन में आ जाएगा, बीच में आएगा, अंत में आएगा, किधर आएगा? ये लगभग तीसरे या चौथे पैराग्राफ में ऑफ इंट्रोडक्शन, दूसरे से लेके तीसरे चौथे पैराग्राफ में आपको बताना पड़ता है कि भाई ये स्टडी करने की जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन व्हाई यू, कंट्रीब्यूशन कर क्या रहे हो, नया क्या किया. So the country which is having very high number of publications, for researchers to justify contribution is a major massive task. How do you justify? Very hot. Take a fan yourself. हाँ, contribution समझते हैं आप लोग? आपने आखिर नया क्या कर दिया? कंट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाता है रिसर्च पेपर्स में? मेरा अनुरोध रहेगा, आप जब रिसर्च पेपर उठाएं और सेलेक्ट करके पढ़ें, प्लीज हमेशा सितारों पे नजर रखिए. आपको इम्पॉसिबल लगे कोई बात नहीं, आप ए स्टार ए कैटेगरी से नीचे के पेपर्स नहीं उठाइए, प्लीज जर्नल्स नहीं उठाइए. मेरा कारण ये कहने, मैं नहीं कह रही कि आप भी ए स्टार ए में छापो, लेकिन आप अगर लोअर रंग के जर्नल से पेपर उठाओगे तो उनमें इनएक्यूरेसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. आपको बेस्ट जर्नल अपनी डोमेन का जो है वहां से पेपर डाउनलोड करिए और उन पेपर्स को पढ़ना अपना सबसे बड़ा परम धर्म बनाइए. What is the average of research paper reading in a week for you people? People who are in the first year, आप हफ्ते में कितने रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं? लगभग एक, हाथ उठाइए. तो मेरी तो चलेगी नहीं, तो दो कहाँ से होगा? और महीने में कितने पढ़ते हैं? महीने में लोग जो 5 रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं, हाथ ऊपर करें. और जिन्होंने अब तक वो अपना हाथ ऊपर करें. मैं आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, आई टोटली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बट आप में से कोई जिसने आज तक एक भी रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, अपना हाथ ऊपर करें. नहीं, यानी कि सबने कुछ ना कुछ पढ़ा है. आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी तय करेगी आपकी लिखने की स्ट्रेटेजी. इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से. आप बेहतरीन जर्नल से पेपर उठाइए. नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं. मेरी समझ से एक रिसर्च पेपर को 4 या 5 आइटरेशन से पहले समझा ही नहीं जा सकता. अगर आप ए और ए स्टार कैटेगरी का पेपर उठा रहे हो, पहली बार कहानी की तरह पढ़ो, दूसरी बार हाथ में पेन लेके पढ़ो, तीसरी बार उसमें कमेंट लिखना शुरू करो, चौथी बार जाओ एक्सेल पे उसकी टेबल बनाना शुरू करो, समरी टेबल. आप 5 बार के पहले पेपर पढ़ के पेपर समझ नहीं सकते हैं. और अगर आप रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. आप प्लीज इसमें मत जाइए कि मुझे डिपार्टमेंट से क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. आपको अपने संसाधन खुद तलाशने पड़ेंगे. आईआईएम की लाइब्रेरी में मैंने जुगाड़ लगाया था, जब जेआरएफ का एग्जाम दे रही थी, लाइब्रेरियन से जाके मैंने बेशरम की तरह बोला, सर मेरे पास एल्यूमेट जर्नल नहीं है, मुझे चाहिए. मैं जिम्मेदारी से आपकी लाइब्रेरी यूज करूंगी, आप मुझे यूज करने दीजिए. तो मुझे कभी नहीं टोका. डॉक्टर रैना, आप पता नहीं कहा. आपको रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, लेकिन ना पढ़ना. यानी 50% लोगों ने कहा था डिफॉल्ट से आए, यहाँ पे आपको करनी नहीं थी, पीएचडी आ गए जब हाथ उठवाए थे मैंने. यार इसको सिद्ध मत करो, आपको इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करो, तो सिद्ध मत. आपको मैं गारंटी कर रही हूँ, आप मेरा फोन नंबर ले लेना, मेल आईडी ले लेना, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना. जिस दिन आप हफ्ते के कम से कम 2 रिसर्च पेपर पूरी इस पद्धति से 5 बार पढ़ने की पद्धति से खत्म कर ले और उसको एक्सेल की टेबल में ट्रांसफर कर, आप प्लीज समझिएगा आपकी रिसर्च की यात्रा सही मायनों में शुरू है. लेकिन जर्नल होंगे ए कैटेगरी से नीचे के, बी भी नहीं पकड़ना है, सी ए तो पकड़ना ही नहीं है. कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप पूछिए, आप ढूंढिए. क्योंकि आप तो मेरी गारंटी है आप अच्छा काम
नहीं कर पाओगे, आपका बाल नीचे हो जाएगा, यू विल पिक अप। और मेरा मानना है आप चांद की तरफ नजर करते हो तो शायद मुट्ठी में आसमान का एक टुकड़ा आता है, और आप मांगोगे कुछ नहीं, जमीन में लटका हुआ फल मांगोगे तो आपके हाथ में वही आएगा। आप अगर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन दिमाग है, you are in a great setup of statisticians around you, you have the capability to do it yourself, I'm sure you will do a great job. So why you, so I'm remembering Vidya Balan, that movie where she says film industry, film and TV चीजों से चलती है, entertainment thesis और पेपर, इन्हीं कारणों से चलते हैं, contribution हाउ यू थिंक ऑफ दैट। इसलिए जब आप दूसरों के छपे हुए पर्चों में कंट्रीब्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको अपने कंट्रीब्यूशन को बेहतर बनाना समझ में आएगा। अब जब आप इस पथ पर चल ही दिए हैं, हरी इच्छा से, बड़ी इच्छा से, किसी की भी इच्छा से, तो उसको आप मजा लेंगे, आपको आप इंजॉय करोगे। कंट्रीब्यूशन मैंने अभी कहा, कंट्रीब्यूशन को अगर मैं एक 2x2 की ग्रिड में डालूं तो ये आपको समझना है। आप जो बात कह रहे हैं, बात पहले कही गई है क्या? जो भी आप कर रहे हो, वो थ्योरी, वो मॉडल, वो सब कुछ पहले टेस्ट हो चुका है क्या, या नहीं हुआ है? सो इज इट अ ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट? व्हाट्स योर assumption? ये जो इतने हजारों पर्चे छपते हैं इंडिया में, ये सब नई बात कह रहे हैं क्या? यानी कि लगभग 80% पेपर जो बात करते हैं वो पुरानी होती है, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन निकाल देंगे। एक्सटेंशन कैसे निकलेगा? अभी तक ये स्टडी हुई है यंग अर्बन मेल कंज्यूमर पे, तो अभी आप स्टडी करोगे वर्किंग सिंगल मदर पे। क्या बदला? क्या बदला? कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट बदलने से क्या बदल गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये गेम चलता है जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ो, तो प्लीज पे अटेंशन टू हाउ आर दे सेटिंग देयर कंट्रीब्यूशन। एक एग्जिस्टिंग स्केल लिया, उस स्केल को मॉडिफाई किया, अडेप्ट किया, उसको भी कंट्रीब्यूशन गिना जा सकता है। आपके पास अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हो या एक एक्सेल शीट खुली हो, आप जब पेपर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो आप कहीं पे दो कॉलम का एक स्प्रेडशीट बना लें। एक कॉलम में आप लिखे गैप आइडेंटिफाइड, और दूसरे में लिखे कंट्रीब्यूशन मेड। और हमेशा एक अच्छे रिसर्चर की तरह ऑथर ईयर नंबर से साइट करने की आदत, प्लीज ये डिसिप्लिन डाल के रखिए अपने अंदर। सो एक्स एंड वाई ईयर 2002, वो ऑथर आ गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम गैप आइडेंटिफाइड, तीसरा कॉलम कंट्रीब्यूशन। जब आप लगभग 100 पेपर्स का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे और उसको देखेंगे एक बार, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है, क्या लिखा जाए। विल यू बी एबल टू अप्रिशिएट इट? आई एम श्योर यू, राइट? यू गिवन अ न्यू कॉन्सेप्ट यूजिंग द ओल्ड मेथड, so you'd say maybe आप एक नया मॉडल ले आए हो, नई चीज ले आए हो, are you making a theoretical contribution, you adding something to the existing construct? तो आपने किसी गिवन स्केल को एक्सटेंड किया, नए कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की, एक नए ग्रुप में टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट रन किया उस डेटा पे, यू नो, multiple things you do, so you make a methods contribution. You know what a methods contribution would be? That people have only studied the phenomenon using surveys. Now since आप में से सब लोगों को पता होगा सोशल मीडिया, मैं आपके सामने अभी एक पेपर शेयर करूंगी कि कैसे एक ए स्टार जर्नल में आप पेपर छाप रहे हो यूजिंग यू नो व्हाट, लिंक्डइन एक्टिविटी ऑफ फर्म्स। जस्ट लिंक्डइन एक्टिविटी। आप जितना पढ़ोगे, जितनी रिसर्च पढ़ोगे, आपको एक और चीज समझ में आएगी कि मेथड क्या हो रहे हैं, नए 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 मेथड्स क्या यूज किए जा रहे हैं। एंड आपकी आप में से कितने लोग स्टैट्स बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं यहाँ पे? तो आप तो वैसे ही माहिर लोग हैं, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिकल आउटपुट पढ़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी लोगों को अगर पेपर्स में स्टैटिस्टिकल आउटपुट पढ़ने की दिक्कत होती है, गूगल सर्च करो हाउ टू अंडरस्टैंड the research reported for an experiment, how to understand,
आप पढ़ोगे ना, सब लिखा होता है उसके अंदर कि बिटवीन द ग्रुप्स क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप हो तो क्या होता है, 2x2 डिजाइन कैसे इंटरप्रेट करते, एवरीथिंग से व्हाट इज गोइंग टू बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड रिमेंबर, मैंने बोला आपको कि थीसिस इज नॉट अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज हम अटेन करिए, बहुत एम्बिशियस मत बन जाइए, अपने को पीएचडी की जर्नी में ये बताना कि हो गया नीचे आओ। ये काम कई बार सुपरवाइजर का होता है, कई बार ये काम आपको अपने लिए करना होता है। फिर जब हम काम शुरू करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, नहीं सर वील टेक 1000 का सैंपल लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर इसी पर हम इंटरव्यूज भी करेंगे। जब आप फील्ड में जाते हो आपको समझ में आता है वो नहीं, ऑनलाइन सर्वे होस्ट करो, 300 का सैंपल मिलके तो मॉडल चल जाएगा, चलो चलो ठीक है काम करवा दे। तो शुरुआत रियलिस्टिक करनी है, एम्बिशियस नहीं करनी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं। रोड ब्लॉक्स आएंगे, मान के चलिए। आप ये नहीं मान के चल सकते कि आपने मॉडल रन किया वो परफेक्टली रन हो जाएगा, सब कुछ सिग्निफिकेंट निकल आएगा, सारी हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएंगी। जब तक आपने अपने बाल नहीं नोचे तब तक आपने क्या पीएचडी करी। सो यू हैव टू हैव दैट जर्नी, राइट? So think of methods contribution. You promise you'll do that, create an Excel sheet, read at least, I have not requested more. Ideally आपको 5 पेपर्स पढ़ने चाहिए, बट शुरुआत करने के लिए अगर आप 2 पेपर पढ़े और आप अपने डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर से कंसल्ट करके पेपर्स लीजिए एट दिस स्टेज। अपने आप मत करिए। लाइब्रेरी में कोई सॉफ्टवेयर है वहां से मिल सकता है, वहां से लीजिए। अच्छे जर्नल्स टारगेट करके आप समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। इज इट ओके? So if you come from statistics, what are two top journals of in the domain of statistics? अगर आप जिस भी डोमेन से हैं और टॉप के 5 जर्नल्स की लिस्ट आपके दिमाग में नहीं है, यात्रा अभी शुरू। आपको ये होमवर्क भी करना है, साथ ही साथ आपको ये इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, उनकी हिस्ट्री देखिए, उनके कितने वॉल्यूम्स आते हैं, एबीडीसी लिस्टिंग, एबीएस लिस्टिंग क्या है ये, और इसके अलावा एबीडीसी तो मैनेजमेंट में चलता है, आपकी साइंसेस में क्या है, Q1 Q2 Q3 में कैटेगरी में वो जर्नल है। आप जब तक बस जर्नल की लिस्ट नहीं रखोगे, वहां से पेपर निकाल के पढ़ोगे नहीं, मैडम पास आके कुछ भी बता के चली जाएगी, सतत ज्ञान होगा जो पसीने के साथ बह जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो थोड़ा पसीना राइटफुली बहाइए और आप इन कामों को करिए। वो पेपर का टारगेट रखिए अगले 6 महीने के लिए, फिर 3 पेपर का टारगेट रखिए अगले 3 महीने के लिए, फिर 4 पेपर पर वीक का टारगेट रखिए अगले 4। इस तरह से आप बढ़ाइए। शुरू में आपको लिटरली मन करेगा कि बट प्लीज एंड फॉलो, जहां तक कोशिश हो आप 1 2 जर्नल चूज कर लीजिए और पेपर्स वहीं से डाउनलोड कर करके पढ़ो, ताकि एक रिदम, एक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि इसमें क्या है। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देखिए बहुत रेयर होता है, मैंने कभी नहीं होता है। ए स्टार FT50 जैसे जर्नल जो छपते हैं टॉप, बिल्कुल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वैसे मुझे भी याद है। तो जो आपके एकदम टॉप टियर जर्नल्स होते हैं वहां कभी कभी ही मिलता है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का मौका, वरना आप पाओगे कि ज्यादातर पेपर्स या कुछ कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या मेथड्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपको ये डिस्कस करके अवेयरनेस के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये जो लॉजिक की स्टडी होती है, स्टडी लॉजिक होती है, और वो कहती है कि दुनिया अगर आपके सामने है तो आप उसके बारे में इन्फ्लुएंसेस, एनीवन इज फेमिलियर विद इंडक्टिव डिडक्टिव एंड अबडक्टिव रीजनिंग, एनीवन जिससे पढ़ा है तो बताइए कि जो भी बताओ, एनीथिंग यू वांट शेयर। जी, ये बहुत लॉजिक ऑफ वो है। हम अपनी रिसर्च की सिंपल जबान में, अच्छा बोला आपने। Inductive is you have a set of empirical observations, seeking patterns in those observations and then making theory. यानी theory सबसे बाद में आगे शुरू हो रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन से। इधर डिडक्टिव में आप पहले थ्योरी से लिटरेचर पढ़ो, हाइपोथेसिस बनाओ, फिर जाकर टेस्ट करो वो वैलिडेट होगी या
कॉन्ट्रोडिक्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, जो भी हो, एक बीच की अप्रोच है एब्डक्टिव। अब एब्डक्टिव मैंने रिसेंटली पढ़ी, एब्डक्टिव इज नॉट वेरी रिस्पेक्टेड एक्चुअली एज अ अप्रोच। अब ये बोतल यहाँ रखी है, अब इसके बारे में मैं जो जानती हूँ अपनी दिमाग से, आई कैन कंक्लूड, मेक एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस बोतल। आई कैन से कि कल से पड़ी है, इसमें पानी नहीं वोडका है। I can make any kind of conclusion depending on where I come from. So in research, we usually rely on an inductive or a deductive approach of inquiry. Once again, I'll go back to where I came from, scientific inquiry. We're talking about scientific inquiry. So how do you study a phenomenon? हम कहते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट रिसर्च में या सोशल साइंसेस में, और एक आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जो बिल्कुल ही अलग कहानी होती है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी समझ से कहाँ जाएगी, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? एक्सपेरिमेंटेशन जो करते हैं हम, चाहे साइंस में करें या सोशल साइंस में करें, कहाँ जाएगा वो? डिडक्टिव है या इंडक्टिव है? और इसकी डेफिनेशन कायदे से फिर बताइए। एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो लैब में चूहा काट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या सोशल साइंस में लोगों को बैठाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन is deductive because we are having some hypothesis पे हम कॉजैलिटी स्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट में ढालते हैं। और आप ये जो लोगों से इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू कर करके उनकी बातें समझना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, more of a inductive approach of inquiry where you are आपने देखा कुछ ये लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खास टाइम पे लोग ज्यादा सिग्नल रीच करते हैं, या आपने देखा, वो आपने लोगों को स्टडी करना शुरू किया, देखते रहे, उसके बाद आपको एक चीज दिखनी शुरू हो जाएगी कि हवलदार जो ट्रैफिक का है उसके बदलने का टाइम 10 से 10:15 के बीच में कोई नहीं रहता चौकी पे। कहाँ से समझ में आया? आप थोड़ा ही समझ, 10 से 10:15 के बीच में चौकी पे हवलदार नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने बार बार देखा, then you come to a conclusion. How do you conduct inquiry? Logicians say we make meaning about the world either on the basis of what we already know, what we have already read, or on the basis of what we observe. Time. Time, Masood ji, time बता दीजिए please. Is that time? Very good. Right, but how much time do I have? बताइए कितने बजे खत्म करना है? Let me move at that pace. नहीं, बहुत गर्मी है, परेशान भी ज्यादा है। ये ये एक पिक्चर बस एक बार मेरे साथ देखिए, कुछ इसको नोट वोट मत करिए, हम लोग इसको देखते ही है क्या कहानी। आपने कहा हार्ट में क्या है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, राइट? टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन आर पॉसिबल। यू कलेक्ट डेटा इन अ क्रॉस सेक्शन मैनर और इन अ लॉन्गिट्यूडनल मैनर, आर यू अवेयर? सबको पता होगा। फिर आप ये डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? एक्सपेरिमेंट जिसकी अभी हमने बात की, कॉज़ैलिटी स्टैब्लिश करने के लिए। सेकेंडरी डेटा जिसे आर्काइवल डेटा भी कहा जाता है, आर्काइवल रिसर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। एथनोग्राफी का नाम सुना है कभी? ये फेमिलियर विद एथनोग्राफी? नॉट नेसेसरी, सॉरी, नॉट नेसेसरली कल्चर। इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए? ये विंडो मेरे, yeah. So, ethnography is used in cultural studies. So, ethnography is an approach of qualitative inquiry. It's more. I'll come to the other term later. So, क्या आपकी पूरी gamut of tools है? Researcher के तौर पे कहते हैं, I'm a mono method, multi method, or a mixed method researcher. Mono method will mean only one method. So mono method quantitative, mono method qualitative. Multi-method would mean that I'm conducting two separate studies to study the same research question. And a mixed method would be I have two steps to address the same research question, but step A and step B. पहले मैंने क्वालिटेटिव इंटरव्यूज किए, उससे मैंने अपना स्केल रिफाइन किया, और उसके बाद मैंने जाके सर्वे किया। और उनका भी होता है, पहले सर्वे किया, सर्वे की फाइंडिंग्स को बेटर समझने के लिए मैंने उसके बाद इंटरव्यूज किए। डिडक्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट,
And there are these four schools that I'm leaving you with. I don't think in such a short time सारी बातें हो सकती हैं. But what is the difference between a positivist inquiry, a realist inquiry? ये टर्म ये कहीं आप लिख के इनको पढ़ने की कोशिश करिए प्लीज. पॉजिटिविज्म क्या है? Is anyone familiar with them? You know about these? Okay, okay. So Sankeet, these are philosophical orientations to research. When you philosophize research, how do you approach research? A positivist theorizes and tested the hypothesis. An interpretivist goes the inductive way. I like to understand. Realist says, damn you, this is the reality. जो दिख रहा है वही सच है. और pragmatist कहता है कि context बहुत important है. तो ये चार अलग अलग थॉट्स में अभी आपको एक साथ इनका परिचय नहीं दे पाऊंगी इतनी जल्दी. But it's important that when I'll leave these slides with you. Please read up on. As researchers, it's important that you're aware. Worry, it will be here with you. They can be mailed to you. कैसे नीचे जाऊंगी अभी? आ गया. So four things that I'm leaving you with when you are talking of research. और अगर आप please reading और contribution और gaps को लिखना चालू रखेंगे, आप 6 महीने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि मैम कितना फर्क पड़ा. Philosophical orientation was the outer layer of this picture that I talked about. What is your philosophical orientation? Theoretical underpinning. Every research either extends or borrows from an existing body of theory. Unaddressed gaps. आप जब पेपर पढ़ोगे gaps पे ध्यान देंगे. Please, what is what's missing that this study addresses? गैप्स कैन बी. और इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को. एक्सेल शीट बनाइए बनाइए बनाइए. ऑथर हियर गैप आइडेंटिफाइड कंट्रीब्यूशन में आपको समझ में आएगा कि गैप स्पॉटिंग कैसे की जाती है. जब आप अपने काम करने पे आएंगे तो आपको गैप समझना समझ में आएगा. एंड व्हाट इज व्हाट्स इट दैट इज अनऑब्जर्व्ड. आज की तारीख में आपकी डोमेन ऑफ स्टडी में ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग नहीं जानते. ये एक पेपर दो थे. मैं दो से दो पे नहीं जा पाऊंगी जल्दी, टाइम नहीं है. 2023 की स्टडी है जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च. एंड व्हेन आई रेड दिस पेपर it completely dumbfounded me. I'm reading the methodology for you people. We'll go to the concept later. Concept क्या है यहाँ पे? Opinion leadership. Opinion leadership का concept 1960 से चला आ रहा है. आज का concept नहीं है. इस कॉन्सेप्ट को आपने एक नए मेथड से तराशा. तो अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स ये कंट्रीब्यूशन वाज नॉट, it's a critical contribution as well as it's a methods contribution. Let me show you what they did. स्टैंडर्ड एंड पुअर से फेमिलियर है. उनकी 500 की जो लिस्ट होती है, जैसे फॉर्च्यून 500 की लिस्ट होती है, ऐसे ही स्टैंडर्ड पुअर 500 की लिस्ट होती है. वहां से उन्होंने 300 कंपनीज आइडेंटिफाई की. किस बेसिस पर आइडेंटिफाई की? जिनमें फॉलोवरशिप बिहेवियर दिख रहा था, लाइक एंगेजमेंट था, एम्प्लीफिकेशन था. माने कंपनी की टीम से किसी ने पोस्ट डाला, जो लोगों ने कमेंट्स देखे, उसको रीशेयर किया, रीपोस्ट किया, और दैट वाज काउंटेड. And then they ran multiple tests. So one is this is final data को लेके उन्होंने काम किया. सबसे important insight and something reveal that corporate opinion leadership and business revenues are positively and significantly correlated. किसी कंपनी के मालिक के लिए बहुत जबरदस्त जानकारी है कि अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उस एक्टिविटी में, इसका इम्प्लीकेशन केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं है, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट कर सकता है. Building relevance for practice, building relevance for theory. And the theoretical underpinning of this paper was the theory of opinion leadership. There is a theory here. And the inquiry is conducted with a positivist lens. So they have actually developed the hypothesis which they have tested using this data. So on that note, I'm not saying the second one.
And this is what I leave you with. Think about data opportunities in social media. आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप पेपर पढ़ो आप जितने पेपर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें डेटा है राइट किस फॉर्म में मिल रहा है रिव्यूज social media exchanges ratings given by people on the review sites uh, the fight between two groups of influence of the fan no oppose but ultimately हम आप इस दुनिया में रिसर्च करें जहाँ डेटा की हुई you can buy data, you can actually buy it free of cost in social media. इसके बारे में समझ में आइएगा किससे इंटरेस्ट है आपको कोई कोर्स करना पड़े अलग से कोई वर्कशॉप करनी पड़े how to generate data from social media generative AI को समझिए $20 का इन्वेस्टमेंट है $20 का चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन का इन एमपीपी के बोले तक आप समझे लो और सीखे लो see how it works to you and how what it does to you ethics and ethics is the problem. When you use ChatGPT, it's a repetitive thing. So you may be tempted to believe that automation, please be aware that student is that your content is your responsibility. And ultimately, आपने यहाँ तक भी देखा कि मुझे लेनी कोलंबिया की या हार्वर्ड की डील को अपनी पोजीशन छूनी पड़ेगी क्योंकि उनका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज था he plagiarized her thesis or article. So a lot of people have in India also lost their jobs in academics because be aware that academic integrity की awareness कहाँ से आएगी? Once again, तो आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, वर्कशॉप करनी पड़ेगी, हवा में नहीं समझ में। और अपनी यूनिवर्सिटी की कोई पॉलिसी है, उसको ध्यान से करिए, क्या पॉलिसी? स्कोप ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचिए उसके तरीका मैंने आपको बताया जितना दूसरों की कंट्रीब्यूशन को समझेंगे उतना आपका कंट्रीब्यूशन बनाने में मदद मिलेगी पावर ऑफ कोलैबोरेशन आप लोग सबके सब रिसर्च नेटवर्क्स के हिस्सा हैं कि नहीं are you people member of certain research networks those who are raise your hand ये नंबर 100% होना चाहिए आप प्लीज समझें ये जो फोरम्स है जहां आप कोलैबोरेट करते हैं उनकी कॉमन मेंबरशिप कीजिए आपको इतनी मदद मिलेगी आप सोच नहीं सकते आप सीजन के किसी जगह पर अटक जाएंगे आपको किसी टूल की क्रेडिबिलिटी पे इशू होगा it's full of researchers in their domain so please pledge it before you go from the session that you are going to become a member of such forums extremely important and research की journey collaboration की journey है lone wolf का काम ही चलता research and last fundamentals जो कभी कभी नहीं करते critical reading इसीलिए मैंने बोला 5 बार पढ़ी एक बार पढ़ के काम से देख critical reading पढ़ना है समझना है नोट्स लेने हैं आगे के लिए आइडिया निकालना है एंड एकेडमिक प्रैक्टिस सबसे डीप पॉइंट अगर कोई है समय रिसर्च फ्रेटर्निटी में इज दी number 1 integrity of research writing and number 2 the precision of academic बहुत प्रॉब्लम और ChatGPT उसको बहुत स्लो कर सकता है कैसे कर सकता है आप जानिए नीड टू फाइंड आउट so I think on that note I would love to continue and take any questions if you have any questions I have to ask you